हेलो दोस्तों, मैं अंजलि स्वागत करती हूं आपका क्लास टाइम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूं राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के एग्ज़ाम के लिए हिंदी के टॉप 50 संधि टॉपिक के प्रैक्टिस सेट, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों, संधि में मैं आपको वही क्वेश्चन करवाऊंगी जो कई एग्ज़ाम में आ चुके हैं और जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो बहुत अच्छे से इनको याद करके चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पार्थक्य का संधि विच्छेद होगा। तो पार्थक्य का संधि विच्छेद होगा पृथक प्लस य। नेक्स्ट, इंद्राणी का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों, इंद्राणी का संधि विच्छेद होगा इंद्र प्लस आनी। दोस्तों, देख लेते हैं कैसे ये संधि विच्छेद कैसे हुआ। जब भी अ और आ मिलते हैं तो हमेशा आ बनाते हैं। और ये कौन सी संधि होगी इसमें? इंद्राणी में दीर्घ संधि। तो दोस्तों, इंद्राणी में कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि, और इसका संधि विच्छेद होगा इंद्र प्लस आनी। नेक्स्ट, ध्वन्यात्मक का संधि विच्छेद होगा। ध्वन्यात्मक का संधि विच्छेद होगा ध्वनि प्लस आत्मक। ई प्लस आ, किसका मेल हो रहा है इसमें? ई प्लस आ का। तो इसमें कौन सी संधि है? यण संधि। दोस्तों, मैं आपको बताने के साथ साथ क्वेश्चन समझाती हुई भी चलूंगी ताकि आपको याद हो जाए। नेक्स्ट, धनुष टंकार में कौन सी संधि है? तो दोस्तों, धनुष टंकार में विसर्ग संधि है और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? धनु प्लस टंकार। इसका संधि विच्छेद होगा धनु प्लस टंकार। नेक्स्ट, अनुवती का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा अनवती। अनुवती का संधि विच्छेद होगा अनवती। और इसमें कौन सी संधि है? यण संधि। दोस्तों, यण संधि की एक छोटी सी मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ ताकि एग्जाम में अगर आपको आंसर नहीं भी आ रहा हो तो आप उस ट्रिक के जरिए आंसर कर सकते हैं। कैसे? जहाँ भी आपको व दिख जाए, व, य और र ये दिख जाए आपको, तो वहां पर हमेशा यण संधि होगी। नेक्स्ट, साधवा चरण में कौन सी संधि है? तो दोस्तों, साधवा चरण में संधि होगी यण संधि। देखो यहाँ पर वह आया तो यहाँ पर यण संधि आई और इसका जो विच्छेद होगा वो होगा साधु प्लस आचरण। साधु प्लस आचरण इसका संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट, मानसिक का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों, मानसिक का संधि विच्छेद होगा मनस प्लस इक। मानसिक का संधि विच्छेद होगा मनस प्लस इक। नेक्स्ट, प्रत्यर्पण में कौन सी संधि है? प्रत्यर्पण में कौन सी संधि होगी? यण संधि। ये देख लो, यहाँ पर यह आया तो इसमें कौन सी संधि आई? य। तो जहाँ भी य, व और र दिखाई दे वहां पर हमें यण संधि लगानी है। मतलब ऑप्शन में अगर आ जाए कौन सी संधि है इसमें, तो यण संधि को ही राइट ऑप्शन टिक करना है। और जो इसका संधि विच्छेद होगा वो होगा प्रति प्लस अर्पण। नेक्स्ट, व्यक्तिक का संधि विच्छेद होगा। दोस्तों, व्यक्तिक का संधि विच्छेद होगा व्यक्ति प्लस इक। नेक्स्ट, अनविक्षा का संधि विच्छेद होगा। अनविक्षा का संधि विच्छेद होगा अनु प्लस इक्षा। अनविक्षा का संधि विच्छेद होगा अनु प्लस इक्षा। और इसका राइट आंसर होगा, इसमें कौन सी संधि है? तो यण संधि इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारतेंदु का संधि विच्छेद होगा। भारतेंदु का संधि विच्छेद होगा भारत प्लस इंदु। और दोस्तों, इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि। गुण संधि का एक और मैं आपको ट्रिक बताती हूँ गुण संधि की। जहाँ भी ए की मात्रा, ओ की मात्रा और आधा है, ये तीनों चीजें जहाँ भी दिख जाए वहाँ ज्यादातर गुण संधि ही होती है। तो दोस्तों, भारतेंदु का संधि विच्छेद होगा भारत प्लस इंदु और इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि। नेक्स्ट, पितृपदेश का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा पितृ प्लस उपदेश। पितृपदेश का संधि विच्छेद होगा पितृ प्लस उपदेश। नेक्स्ट, प्रेक्षण का संधि विच्छेद होगा। दोस्तों, प्रेक्षण का संधि विच्छेद होगा प्र प्लस इक्षण। प्रेक्षण का संधि विच्छेद होगा प्र प्लस
इक्षण। नेक्स्ट, अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा। अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा और इसमें कौन सी संधि है? तो अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा अनु प्लस एषण, और इसमें कौन सी संधि है? यण संधि। दोस्तों इसमें भी वह दिखाई दे रहा है हमें, तो कौन सी संधि आ रही है देख लो, यण संधि आ रही है। नेक्स्ट, अतएव का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों अतएव का संधि विच्छेद होगा अत विसर्ग एव, और उसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। जहां भी हमें विसर्ग का साइन दिख जाए हमें आंखें बंद करके विसर्ग संधि ही वहां पर ऑप्शन में टिक करना है। नेक्स्ट, भूधर्व का संधि विच्छेद होगा और इसमें कौन सी संधि है? तो दोस्तों भूधर्व का संधि विच्छेद होगा भू प्लस उधर्व, और इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में क्या होता है? यहाँ पे ये भ में बड़े ऊ की मात्रा है, तो बड़ा ऊ और छोटा ऊ ये दोनों मिलके हमेशा क्या बनाते हैं? बड़ा ऊ की मात्रा बनाएंगे। तो दोस्तों ये भूधर्व का संधि विच्छेद भू प्लस उधर्व होगा, उसमें कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। नेक्स्ट, द्वापी में कौन सी संधि है तथा इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों द्वापी में कौन सी संधि है? अयादि संधि, और इसका संधि विच्छेद होगा दो प्लस अपी। दोस्तों अयादि संधि का मैं आपको बता देती हूँ, जहां भी अय, आए, औ, आओ, जहां भी आपको ये देखने को मिले किसी भी शब्द में, वहां पर कौन सी संधि होगी? अयादि संधि होगी। दोस्तों द्वापी, इसमें किसकी आवाज आ रही है? आव की। द्वा, आव की आवाज आ रही है, तो इसमें कौन सी संधि होगी? अयादि संधि, और इसका संधि विच्छेद होगा दो प्लस अपी। नेक्स्ट, संधि में दो पक्षों का मेल होता है। तो दोस्तों अगर एग्जाम में आ जाए कि संधि में दो पक्षों का मेल होता है, तो ये लाइन गलत हो जाएगी। क्यों गलत होगी? क्योंकि संधि में दो पक्षों का नहीं, दो वर्णों का मेल होता है। संधि में हमेशा दो वर्णों का मेल होता है। दोस्तों अगर आपको संधि डिटेल में पढ़नी है और ट्रिक के साथ बहुत ही अच्छे से शानदार तरीके से मैंने इसका एक वीडियो बना दिया है, तो आप मेरा वीडियो जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ संधि को समझाया है। नेक्स्ट, उद्योग का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों उद्योग का संधि विच्छेद होगा उत प्लस योग, और इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। दोस्तों जहां भी हलंत का साइन हमको देखने को मिले वहां पर हमेशा व्यंजन संधि होगी। नेक्स्ट, पितुरिच्छा का संधि विच्छेद होगा और इसमें कौन सी संधि है? तो दोस्तों पितुरिच्छा का संधि विच्छेद होगा पितु प्लस इच्छा, और इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। नेक्स्ट, होत्र प्लस ऋकार में कौन सी संधि है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा होत्र ऋकार में है दीर्घ संधि, और इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा होत्र कार। इसका संधि विच्छेद संधि होगी, संधि विच्छेद नहीं, सॉरी, संधि होगी। होत्र ऋकार, होत्र प्लस ऋकार की संधि होगी होत्र कार। नेक्स्ट, अन्यान्य का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों अन्यान्य का संधि विच्छेद होगा अन्य प्लस अन्य, और इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। दोस्तों जब भी हमें अ प्लस अ, ये देखिए यहाँ पर ये से अ बना और अ से ए बना, ये दोनों जब भी मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? हमेशा आ की मात्रा बनाते हैं, और उसमें कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि का वह उदाहरण होता है। नेक्स्ट, वृक्ष छाया का सही संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों इसका संधि विच्छेद होगा वृक्ष प्लस छाया। नेक्स्ट, मृत्यु प्लस उपरांत में कौन सी संधि है? तो दोस्तों मृत्यु प्लस उपरांत में दीर्घ संधि होगी, और इसकी जो संधि होगी वो होगी मृत्यु, इसकी जो संधि होगी वो होगी मृत्यु प्रांत। नेक्स्ट, अनाधिकृत का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अनाधिकृत है, उसका संधि विच्छेद होगा अन प्लस अधिकृत, और इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। नेक्स्ट, अनंत का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अन प्लस अंत। अनंत का संधि विच्छेद होगा अन प्लस अंत। नेक्स्ट,
उड्डयनम का संधि विच्छेद होगा और इसमें कौन सी संधि है? तो दोस्तों उड्डयनम का संधि विच्छेद होगा उत प्लस डयनम, और इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। नेक्स्ट, अभिन्न का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों अभिन्न जो है इसका संधि विच्छेद होगा अभित प्लस न, इसका संधि विच्छेद होगा अभित प्लस न। नेक्स्ट, यद्यपि में कौन सी संधि है? तो दोस्तों यद्यपि में कौन सी संधि है? यण संधि। ये देखो यह देखने को मिल गया हमें यहाँ पे य व र, ये वर याद रखना है हमें। जहाँ पे भी यह व और आधा र देखने को मिले वहाँ पे हमेशा यण संधि होगी। यद्यपि में कौन सी संधि है? यण संधि, और इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा यदि प्लस अपि। नेक्स्ट, द्रगंचल का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों जो द्रगंचल है उसका संधि विच्छेद होगा द्रक प्लस अंचल, द्रक प्लस अंचल। नेक्स्ट, व्यर्थ में कौन सी संधि है? तो दोस्तों व्यर्थ में कौन सी संधि है? यण संधि, और इसमें किसका मेल हुआ है? दोस्तों एग्जाम में कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि जो व्यर्थ है इसमें किन किन वर्णों का मेल हुआ है। तो दोस्तों किन किन वर्णों का मेल हुआ है? ई और अ का मेल हुआ है इसमें, और ई और अ मिलके क्या बना देते हैं? ई और अ मिलके क्या बनाते हैं? य। और जहाँ भी हमें यह दिखाई दे वो वहाँ कौन सी संधि होती है? यण संधि। ये देखिए यहाँ पे यह दिखाई दिया हमें, तो ये कहलाएगी यण संधि। व्यर्थ में कौन सी संधि है? यण संधि। नेक्स्ट, अंततो गत्वा का संधि विच्छेद होगा। तो इसका जो संधि विच्छेद है वो होगा अंततः प्लस गत्वा, और इसमें कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। कौन सी संधि होगी इसमें? विसर्ग संधि। अंततो गत्वा में संधि होगी विसर्ग संधि, और इसका संधि विच्छेद होगा अंततः प्लस गत्वा। नेक्स्ट, प्रणाम का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों जो प्रणाम है उसका संधि विच्छेद होगा प्र प्लस नाम, और इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। प्रणाम में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। नेक्स्ट, अंतरपथ का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों जो अंतरपथ है उसका संधि विच्छेद होगा अंतर प्लस पथ। दोस्तों कैसा लग रहा है आपको वीडियो? अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अनासक्ति का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों जो अनासक्ति है उसका संधि विच्छेद होगा अन प्लस आसक्ति, अन प्लस आसक्ति। नेक्स्ट, एक एक में कौन सी संधि है? तो दोस्तों जो एक एक है उसमें वृद्धि संधि होगी, और जो इसका संधि विच्छेद होगा एक एक का होगा एक प्लस एक, एक प्लस एक क्या बन जाएगा? एक एक। और जहाँ भी हमें डबल मात्राएं दिखे वहाँ पर हमें पहचान लेना है कि वह वृद्धि संधि है। जैसे कि ऐ की मात्रा, औ की मात्रा, ये जो भी डबल मात्राएं हैं जहाँ पे भी हमें दिखती है वहाँ वृद्धि संधि होती है। यानी कि जिस भी शब्द में मात्राओं की वृद्धि दिखाई दे वहाँ पर कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। नेक्स्ट, प्रत्यर्पण शब्द बना है। तो दोस्तों जो प्रत्यर्पण शब्द है वह बना है प्रति प्लस अर्पण, मतलब कि जो इसका संधि विच्छेद होगा वो होगा प्रति प्लस अर्पण, और इसमें कौन सी संधि है? यण संधि। ये देखिए यहाँ पर यह वर्ण आया है तो यहाँ पर यण संधि हो जाएगा। नायक शब्द का संधि है। तो दोस्तों जो नायक शब्द है उसका संधि विच्छेद होगा, संधि विच्छेद होगा। ये नायक शब्द का संधि विच्छेद होगा नए प्लस अक, नए प्लस अक नायक शब्द का संधि विच्छेद होगा, और इसमें कौन सी संधि है? अयादि संधि। दोस्तों मैंने आपको बताया था जहाँ भी आपको आय, अय, आव और अव और आव दिखे वहाँ पर हमेशा कौन सी संधि होगी? अयादि संधि होगी। ये देखिए नाय, आय की आवाज आई है इसमें, तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी? अयादि संधि। नेक्स्ट, गवाक्ष। गवाक्ष शब्द में शब्द का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों जो गवाक्ष शब्द है उसका संधि विच्छेद होगा गव प्लस अक्ष या फिर गो प्लस अक्ष। ये दोनों ही अगर ऑप्शन एग्जाम में देखने को मिल जाए तो राइट कर देना है, इन दोनों में से जो भी देखने को मिल जाए। और इसमें कौन सी संधि होगी? अयादि संधि। अब देखिए इसमें भी अव की आवाज आएगी, गव गव, अव की आवाज आई, तो दोस्तों ये कौन सी संधि होगी? इसमें अयादि संधि।
नेक्स्ट, उज्ज्वल का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों जो उज्ज्वल है उसका संधि विच्छेद है उत प्लस ज्वल, और इसमें कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। नेक्स्ट, मन प्लस विकार की संधि है। तो दोस्तों जो मन प्लस विकार की संधि होगी वो होगी मनोविकार, और इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि को पहचानने की सबसे आसान ट्रिक यही है कि इसमें विसर्ग लगा हुआ हमें दिखाई देगा। नेक्स्ट, ऋग्वेद का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों जो ऋग्वेद है उसका संधि विच्छेद होगा ऋक प्लस वेद, और ये हलंत दिखाई दिया है हमें, तो इसमें कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। नेक्स्ट, उद्धृत का शब्द का सही संधि विग्रह होगा। तो दोस्तों जो उद्धृत शब्द है उसका सही संधि विग्रह होगा उत प्लस ह्रत। उद्धृत का सही संधि विग्रह क्या होगा? उत प्लस ह्रत, और इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। नेक्स्ट, मृत्युम प्लस जय की संधि है। मृत्युम प्लस जय की संधि क्या होगी? मृत्युंजय। मृत्युम प्लस जय की संधि होगी मृत्युंजय। नेक्स्ट, मनोनिग्रह का संधि विच्छेद कीजिए। तो दोस्तों मनोनिग्रह का संधि विच्छेद होगा मन प्लस निग्रह, और इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। नेक्स्ट, रातों रात का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों जो रातों रात है उसका संधि विच्छेद होगा रात प्लस रात। नेक्स्ट, दूधोधन का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों दूधोधन का संधि विच्छेद होगा दूध प्लस ओदन। दोस्तों मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो सभी एग्जाम में आते हैं, और राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में इनमें से कई क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और अच्छे से याद कर चलना है। तो देख लेते हैं, संख्या का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों जो संख्या का संधि विच्छेद होगा सम प्लस क्या, ये हालत लगेगा यहाँ पे, सम प्लस क्या। संख्या का संधि विच्छेद होगा सम प्लस क्या। नेक्स्ट, दिन दिन की संधि कीजिए। तो दोस्तों जो दिन दिन है उसकी संधि होगी दिनों दिन। नेक्स्ट, मूल्यांकन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों जो मूल्यांकन शब्द है उसका संधि विच्छेद होगा मूल्य प्लस अंकन, और इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। दोस्तों कैसे पता चलेगा कि दीर्घ संधि इसमें? इसमें य में से हम निकालेंगे अ, और अ में से निकालेंगे अ और अ मिलके हमेशा क्या बनाते हैं? आ। तो यहाँ पे य में लग गया आ की मात्रा, तो क्या हो गया? ये मूल्यांकन। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा मूल्य प्लस अंकन। नेक्स्ट, सम प्लस न्यासी की संधि है। तो दोस्तों सम प्लस न्यासी की संधि होगी सन्यासी। सन्यासी की संधि होगी सन्यासी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो की अपडेट्स पाने के लिए पास में ही बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।